हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पार्ट 1 एडवर्ब टू को किस प्रकार रिमूव करते हैं, किस प्रकार हटाते हैं ये सीखेंगे तथा किस प्रकार हम इसको लगाते हैं ये हम सीखेंगे। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस रिमूविंग एडवर्ब टू को एडवर्ब टू का हटाना। यदि केवल एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव है वाक्य में तो टू को हम एक्सट्रीमली में बदल देते हैं या ओवर में बदल देते हैं, या टू को बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में बदलकर वाक्य के अंत में रखते हैं। कैसे रखते हैं देखिए कैसे रखते हैं। द प्लेस वाज टू नॉइजी, द प्लेस वाज एक्सट्रीमली नॉइजी। टू के स्थान पे हम क्या रिप्लेस करेंगे? एक्सट्रीमली। या दूसरी तरह बना सकते हैं द प्लेस वाज ओवर नॉइजी या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। टू को हटाकर एडवर्ब टू को हटाकर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को हम वाक्य के लास्ट में लिख देते हैं। जैसे द प्लेस वाज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। आगे देखिए, यदि नंबर 2 यदि टू एडजेक्टिव टू, यदि टू के बाद एडजेक्टिव तथा इन्फिनिट टू आता है तब टू को हम सो में बदलते हैं तो दूसरे टू को हम दैट में बदल देते हैं तथा टू के साथ ही, सी, इट, दे जो प्रोनाउन होते हैं इनका प्रयोग करते हैं तथा उसके साथ क्या लगता है कैन नोट या कुड नोट का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य प्रेजेंट में होता है तो कैन नोट लगाते हैं, यदि पास्ट में होता है तो कुड नोट लगाते हैं। जैसे देखिए, शी इज टू यंग टू गो एलोन, तो शी इज सो यंग, तो टू के स्थान में क्या आ जाएगा? सो। और यहाँ टू के स्थान में क्या आ जाएगा? दैट। तो जो यहाँ पे प्रोनाउन होती है शुरू में वही हम प्रोनाउन यहाँ पे लगाते हैं दैट के बाद। तो शी कैन नॉट गो एलोन। आगे देखते हैं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। द मैनेजर वॉज टू केयरफुल टू मेक ए मिस्टेक, तो द मैनेजर वाज सो केयरफुल दैट ही। देखिए मैनेजर, यदि आप मैनेजर मानते हैं फीमेल है तो सी लगाएंगे, यदि मानते हैं मेल है तो क्या लगाएंगे? ही। और ये यदि यहाँ पे पास्ट में है वाक्य तो क्या लगाएंगे? कुड नॉट मेक ए मिस्टेक। यदि वाक्य में एडजेक्टिव के बाद फॉर मी आता है तो वाक्य में एडजेक्टिव के बाद फॉर मी का क्या हो जाता है? आई। फॉर हिम का हो जाता है ही, फॉर अस का हो जाता है वी, फॉर हर का हो जाता है सी, फॉर देम का हो जाता है दे, प्लस कैन नोट या कुड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे, द लाइट वाज टू डिम फॉर मी टू रीड इन इट, तो द लाइट वाज सो डिम दैट फॉर मी क्या हो जाएगा? आई कुड नॉट रीड इन इट। आगे देखते हैं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। कविता वाज टू एनेक्शियस फॉर हर सेफ्टली, तो कविता इज सो, टू का क्या हो जाएगा? सो एनेक्शियस दैट शी कैन नॉट बी सेफ्टली। जब वाक्य में सब्जेक्ट निर्जीव होता है तथा प्रोनाउन इनडेफिनिट हो तथा फॉर मी फॉर हर ने आया हो तो टू के स्थान पर वन कैन नॉट, वन कुड नॉट तथा टेक के स्थान पर इट कैन नॉट भी लिख देते हैं। टू के बी के स्थान में क्या लिख देते हैं? इट कैन नॉट बी। दिस न्यूज इज ट्रू गुड, दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, तो दिस न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। आगे देखें, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, तो इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट। आगे देखते हैं और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखते हैं एडवर्ब टू को किस प्रकार से हम लगाते हैं। देखिए, इंसर्टिंग एडवर्ब टू को इंसर्ट करना। एक्सट्रीमली और ओवर को टू में बदलते हैं एडवर्ब टू में।
तथा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को टू में बदलकर वर्ब टू बी के बाद रखते हैं। जैसे सपना इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ डांसिंग, तो सपना इज टू फॉन्ड ऑफ डांसिंग। आगे देखिए, ये बच्चे ध्यान से समझेंगे। इट इज कॉल्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, तो इट इज टू कॉल्ड। सो को टू में बदलते हैं, द कैन नॉट कुड नॉट को टू में बदलते हैं तथा दैट को हटा देते हैं। जैसे ही इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट अटेंड द पार्टी, तो ही इज टू, सो को क्या में बदल देंगे, टी डबल ओ में टू में बदल देंगे, और दैट के स्थान में क्या लाएंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे टू अटेंड द पार्टी। आगे देखेंगे, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। यदि वाक्य में सब्जेक्ट निर्जीव है तथा एडजेक्टिव के बाद कोई सजीव प्रोनाउन है, जैसे बी का फोरेस्ट कर देते हैं, ही का फोरिम कर देते हैं, आई का फोरिम हो जाता है, तथा सो का के स्थान में टू लिखते हैं, कैन नॉट का के स्थान में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। जैसे द टी इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट टेक इट, तो द टी इज टू हॉट फॉर अस टू टेक। सभी बच्चे इसका बार बार अध्ययन करेंगे, जिससे आपके कंठस्थ हो जाएं और अच्छी से तैयार हो जाए। एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।